मैं कुछ खाने नहीं आया हूँ, मैं चलता हूँ। तुम्हारे लिए चाय का ऑर्डर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग टी, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। इन दिनों इस हद तक मैं परेशान हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए मानी नहीं रखती। ठीक हो जाएगा। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग के कोई खबर ही नहीं है आपको। मैं जानता हूँ तुमसे ज्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हारे साथ मुलाकात रखी है। कर्ज खा घर और दुकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते। तो उनके साथ हमें समझौता करना होगा। आपने सोचा कितना आसान काम है? उस वक्त आपका क्या किरदार था? जब तुम दस्तखत करते और वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते तो मैं उस दरमियान नहीं था। मेरे जेब में तो नहीं गया ना, हमारे बिजनेस के लिए थे। कौन सा बिजनेस? कौन था जिसने कहा था कि दुनिया के उस पार चलते हैं, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं? कौन था जिसने कहा था यहाँ 4 नई बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, ऐसे फ्लैट जो कभी तामीर ही नहीं हुए हवा में थे, एडवांस ले लिए लोगों से? मुझे क्या पता था कि हालात इस तरह हो जाएंगे, हमारे अकाउंट बंद हो जाएंगे, हमारी जायदादें मुंजमद हो जाएंगी। और क्या सिर्फ हम हैं? हमसे बड़े बड़े लोग भी इस मामले में फंसे हुए हैं। तजारती कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, सरकारी इदारे, हत्ता के बैंक भी अपने मामलात में अगले फरीक के साथ मसले से दो चार हैं और उनके अकाउंट्स मुंजमद हैं और पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये सब बातें जो आप कर रहे हैं सही है, लेकिन मैं और आप पार्टनर थे। कंपनी हमारे और बच्चों के नाम पर है। अब इन हालात में आप मुझे अकेला छोड़ना चाहते हैं? सही है कि तमाम दस्तखत तुम्हारे नाम पर हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ था। हम दोनों की आदत है कि तुम्हारा बोझ मेरे कंधों पर हो। कब हमने कहा कि हमारा है या आपका है? तुम्हारी यादाश्त अच्छी नहीं है, हमारे बचपन से इसी तरह था। यही वजह है कि वो पैसे जो यहाँ हमने लोगों से लिए हैं वो हमारे जिम्मुल वाजिबुल अदा है। वो मेरे नाम पर और दस्तखत के साथ है, लेकिन वो पैसे जिनकी बाहर सरमायाकारी की गई है उस पर आपके दस्तखत। तुम्हें अगर तुम्हारे पैसे की फिक्र है तो मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। इतना मेरा बेटा और अपने पैसे की मरट मत लगाइए। हमने लोगों को धोखा दिया है। हमने उनसे पैसे लिए फ्लैट बनवाने के लिए, लेकिन हमने जाकर किसी और जगह पर सरमायाकारी की, वो भी दुनिया के उस पार। अब लोगों के पैसे लौटाने के बजाय कह रहे हैं कि हम पर पाबंदियां हैं, हमारे अकाउंट सील हैं, यानी पैसे नहीं मुंतकिल हो सकते। ये सब बातें मत करें मुझसे। क्यों? जब उन पैसों का मुनाफा तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अकाउंट में डाला जाता था तो लोग बीच में नहीं थे। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब कुछ आपने बनाया हो। हाँ, मैंने बनाया है, अकेले। हमेशा मैंने बनाया और तुमने खराब किया। तुम्हें बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। जब हथकड़ी उसके हाथ पर लगेगी तो उसी वक्त पता चलेगा कि किससे पला पड़ा है। वो आएगा, जरूर आएगा। वो सब्र करो, फिर आखिर रात को तो वो बाय नहीं सोएगा, आएगा आखिरकार। बंद है तो फिर कहाँ है? सुबह कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा से बात करने जाएंगे। 10 बार फोन कर चुकी हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर चाचा जान को फोन करे ना, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ, काश इतनी आसानी से हो सकता। हाय अम्मी, आप ही अब बताए ना कि क्या किया जाए। मेरी बेटी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। नहीं जा सकती, मैं भी परेशान हूँ। बहरहाल मेरी बेटी, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। जाओ, अपने घर जाओ। बॉस उसके चेक जो कुछ तुम कहते मेरे पास है, खुदा करे कि वो मेरे हाथ लग जाए, फिर देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, क्या हशर करता हूँ मैं। सही बात है, उसको छोड़ेंगे नहीं। अमीर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो तुम? उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये लोग आए बिल्कुल गिद्ध की तरह इंतजार में खड़े हैं। फिर तो हम क्या करते हैं उसके साथ? हाँ हाँ, परेशान ना हो, अभी चलते हैं ना साथ में। हम सारा हिसाब उसके साथ क्लियर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ, हम लोग चलेंगे थाने और उसके खिलाफ केस करेंगे। अम्मी, अब्बू को थाने ले गए हैं। हाय, अब ये कैसी बला जो हमारे सर पर नाजिल हो गई। मेरे खुदा, खुदा, ये कैसी बदनसीबी थी जो हमारे सर पर आ गई। हेलो हामिद, कहाँ हो?
वो चंद महीने मेरे लिए बिल्कुल चंद दिनों की तरह गुजर गए। दिन और घंटे अब माने नहीं रखते थे। मेरे चचा और अब्बू के उन्हीं शोर शराबों और झगड़ों और चेक और ड्राफ्ट्स के बीच में सिर्फ एक आवाज़ थी जो मुझे याद दहानी कराती थी कि ज़िंदगी के पास मेरे लिए कितने खूबसूरत लम्हे हैं। उस फर्द के दिल के धड़कने की आवाज़ जो हमारी ज़िंदगी को एक और रंग दे रहा था। शरीफी साहिबा, आप अंदर जा सकती हैं। लैला, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। मेरे अब्बू को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। काश हम भी उनके साथ चले जाते। अब्बू के कहने पर तुम्हें घर लाया हूँ। ऐसी कैफियत में तुम्हें घर ही पर रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। क्या हुआ है? क्या कहूँ, मेरी गिरफ्तारी का वारंट और जायदाद की जब्ती का ऑर्डर जारी हो गया है। तो क्या आप और आपके भाई पार्टनर नहीं हैं? मैं खुद भी हैरान हूँ। तो क्या आपका हिसाब किताब वाज़ेह नहीं है? जो भी कहूँ, बेइज्जती हमारी ही है। उसको जाने दीजिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आज रात मुझे हवालत में ही रहना पड़ेगा और कल सुबह फाइल के साथ कोर्ट भेज देंगे। मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। नहीं रहने दूंगे की बात नहीं हाजी साहब। डॉक्यूमेंट चाहिए, जामीन चाहिए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता की बात ही नहीं है। बेचारी लैला इस हालत में जब उसे पता चला तो 100 बार मरकर जिंदा हुई। परेशान ना हुई है, डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ बैठिए 1 मिनट, मैं भी आता हूँ। बैठिए। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ऊपर चलो। अब्बू के लिए फिक्रमंद हूँ। नहीं, तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अब्बू ने फ़ोन किया था, कहा सब कुछ ठीक हो गया। उठो, चलो ऊपर चलें। सच में? सच में। आओ ऊपर चलो। आओ। चलो, खुदा का शुक्र है। मैं हैरान हूँ हाजी साहब, नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। हालात ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। मुश्किलात की अच्छी बात यह है कि आती हैं और चली जाती हैं। लैला और हामिद के रिश्ते के बाद नासिर बदल गया। काम के लिए हमने अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की थी, लेकिन उसने कामों को नहीं निपटाया। अब जबकि इस तरह हुआ है, उसने साथ ही छोड़ दिया। क्या मतलब है कि पीछे हट गया? तो क्या आप लोग साथ में काम नहीं करते? क्या पार्टनर नहीं है आप लोग? क्यों नहीं, लेकिन मुश्तरका स्टॉक कंपनी है। बहुत अच्छा, तो फिर वो भी फंसा हुआ है? नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? दरअसल हमने कंपनी का कुछ हिस्सा लैला और मसूद के नाम पर कर दिया है। मगर आप नहीं कह रहे कि मुश्तरक स्टॉक कंपनी है। नासिर का 1% भी हिस्सा होगा तब भी वो जामिन है। दरअसल मसला यही है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन आखिरी दिनों में उसने अपना पूरा हिस्सा मसूद को दे दिया था। अच्छा, अगर ऐसा इस तरह हुआ तो लैला भी इस बीच में फंस जाएगी। फिलहाल तो मैंने सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया है। कोर्ट जाएगा तो लैला की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो जाएगा। इसीलिए तो परेशान हुए। होना भी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए आपको। वो बेचारी वो बेकसूर इन हालात में और इस सूरत हाल में इस मामले में उलझ जाएगी। उस लड़की को अपने जहां से हिलना नहीं चाहिए। एक शख्स को चाहिए कि जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। अब वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। हाजी साहब, वो मेरी भी बेटी है।
नहीं चाहता हूं और ना ही ऐसे होने दूंगा। कैसे? नासिर से बात करेंगे? मैं अच्छी तरह जानता था कि नासिर ने जानबूझकर ये काम किया है। हामिद के मामले के बाद मैं इंतजार में था कि कोई इत्तेफाक पेश आएगा। फिर मैंने सोचा और खुद से कहा कि जरूर हो सकता है भूल गया हो, लेकिन मैं इस बात से गाफिल था कि नासिर किसी चीज को नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। अच्छा, इजाजत दें हाजी साहब। अब कहाँ जाना चाहते हैं आप? अच्छा, आ जाएं, साथ में चलें। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा पैदल चलना चाहता हूँ। मंसूर साहब, मेरी बहू के बाप हैं आप, मेरे पोते के नाना। जब मैंने उस रात आपसे कहा था या अली, तो इसका मतलब है आखिर तक या अली। ऐसे ज़माने में जिसमें भाई भाई के साथ इस तरह करता है तो किसी से भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अरे भाई, किससे काम है? मंसूर शरीफी साहब से। मैं खुद हूँ। जनाब, आपके लिए नोटिस है। नोटिस? जी, कोर्ट का नोटिस है। लीजिए, इस जगह पे दस्तखत कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। उन्होंने 10 दिन की मोहलत दिया घर को खाली करने के लिए। घर कुर्क हो गया है, मैंने अपना काम गंवा दिया। मैं भी बीमार रहता हूँ, इस अस्पताल में उस अस्पताल में चक्कर लगाता रहता हूँ। अब वो घर को छीनकर मेरे बीवी बच्चों को बेघर कर देना चाहते हैं। उसके साथ आप बात क्यों नहीं करते हैं? किसके साथ? भाई के साथ। आखिर देखिए, कहना क्या चाहते हैं? वो बिल्कुल बेगाना हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मीना से क्या कहूँ। एक उम्र ज़िंदगी गुजारने के बाद अब ना मेरा कोई घर है और ना ही घर बार। मैं उनको दिलासा देना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है। मीना और लैला से मैंने कहा था कि इस मामले के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ना कि ठीक हुआ, बल्कि हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। खुदा पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। हम नए नवेले तो नहीं हैं जो इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो। हमने सब कुछ देखा है, हमने ज़िंदगी के नशेब व फराज बहुत देखे हैं, लिहाजा सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा हाजी साहब? कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा हाथ भी खाली है, मेरी पुश्त भी खाली है,
मैं रह गया हूँ मेरे बीवी बच्चे और ढेर सारे कर्ज खां। लोगों को कर्ज तो चुकाना होगा, अब चाहे उनका हक है या नहीं। अगर नहीं है तो कानून है, अदालत है, और अगर है तो लोगों को कर्ज है जो देना होगा। है भी और नहीं भी। है इसलिए कि कर्ज खां हकीकत में कर्ज खां हैं, नहीं है इसलिए कि मेरे ज़िम्मे नहीं है। मैंने सिर्फ दस्तखत किए हैं। इस कंपनी का 30% सिर्फ मेरा है। अब हर चीज़ मेरी गर्दन पर आ गई है, क्योंकि दूसरा फरीक नहीं है, वो छुप गया है, नापैद हो गया है। बहुत अच्छा, आप हल करेंगे। आप हामिद मियाँ के साथ जाएं और कर्ज़ों और ज़मानतों को निकालें, किसी तरीके से हम हल करेंगे। हाजी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आप इस मामले में उलझाऊं। हम उलझ गए मंसूर साहब। उसी पहले दिन से जब हम आपके घर आए थे हम उलझ गए थे। अगर हमें याद हो तो उस रात हमने कहा था आप इस तरफ हो, हम उस तरफ हैं। अब इस तरफ और उस तरफ नहीं पाया जाता, हम सब एक तरफ हैं। यह आपका बड़प्पन है जनाब। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, तकल्लुफ़ भी हमारे दरमियान नहीं है। हमारे बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, एक घर है, उसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं। बड़ा है, अच्छी खासी जगह है, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह पुराना है पर प्यारा है। अब अगर आप हमें इस काबिल समझें तो हमारे घर को 4 चांद लग जाएंगे। जनाब आपकी बात अलग है, लेकिन मुझे लैला से शर्म आ रही है। औलाद, अगर औलाद हो तो वो हमेशा चाहती है कि उसके घर वालों को सरबुलंद देखे। लैला भी अच्छी बच्ची है, रहम दिल है, मोहब्बत करने वाली है, बिल्कुल आपकी तरह। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ठीक है। ठीक है। संभल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुकम्मल बेड रेस्ट के लिए गए। बिल्कुल परेशान ना हो, कोई खास बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का क्या होगा? उसकी भी फिक्र मत करो, जाकर बात करेंगे और तुम्हारी छुट्टी ले लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि वो दे दें। तय हुआ था कि इन बातों के बारे में ना सोचो, ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलो। हामिद बेटा। जी अम्मी। 1 मिनट यहाँ आना। अभी आता हूँ, आराम से जाना। जी अम्मी जान। हामिद। जी। लैला के अब्बू का घर जब्त कर लिया गया है। पता है, अब्बू ने बताया था मुझे। बहुत अच्छा। तुमने लैला से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, उसको पता ना चले तो बेहतर है, वो भी इस कंडीशन में। हाँ, अच्छा किया तुमने। आज उनकी मोहलत ख़त्म हो जाएगी, वो घर खाली करने वाले हैं। परेशान ना हो, तय हुआ है वो यहाँ आए। यहाँ? हाँ। इस तरह तो लैला समझ जाएगी। अच्छा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम जाकर उससे बात करो। जाओ, कह दो इस सूरत हाल की वजह से जो उसकी है, हमने उसकी अम्मी अबू से चाहे कि वो यहाँ आकर उसके पास रहें। दरअसल तुम्हारे अब्बू ने चाहे, इस तरह ना क्यों और किस लिए रहेगा, और ना ही कोई हमने झूठ बोला। जी अच्छा। अम्मी मेरी जान, कहीं लैला को कुछ हो न जाए। अम्मी नहीं, किस लिए? ये चीज़ें ज़माने में फितरी हैं, और फिर ये कि बहुत से लोगों को मुकम्मल रेस्ट दिया जाता है। लेकिन मैं डरता हूँ। तुम्हें हक पहुँचता है कि डरो। तुमको पता है क्यों? इसलिए कि एक तुम्हारे अपने जैसा ही एक शरीर बच्चा इस दुनिया में कदम रखने वाला है। देखो वो कैसी शरारतें करता है। जी हाँ हामिद मियाँ, अभी इब्तिदा है। तुमने सोचा है कि तुम खुद इसी तरह आसानी के साथ इस उम्र तक पहुँच गए हो? नहीं, ये तो है।
अब तुम लोग भी माँ बाप बन जाओगे, समझ जाओगे कितनी तकलीफ़ों से पले बढ़े हो। वो भी तुम्हारे इस वाक़े के खिलाफ जो शरीफ हो। बचपन में तुम बहुत शरीर थे। मैं? हाँ, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। हामिद, जब तुम छोटे थे तो एक दिन तुम्हारी दादी जान हमारे घर आई थी, तो तुमने इतनी शरारतें की कि कई बार मैंने तुम्हें डांटा। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी दादी ने मुझे टोका और कहा तुम्हें मेरे बच्चे से क्या मतलब। हम में जरूरत नहीं थी कि हम उनके सामने कुछ कहें। कुर्बान जाऊं उन पर, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आपको भी उसी तरह होना चाहिए। हाँ ज़रूर। मुख्तसर ये कि तुम्हारी दादी मुझसे लड़कर कहती थी कि तुम्हें क्या काम है इस बच्चे से। एक दो दिन गुजर गए, जब तुम्हारी शरारतों को उन्होंने देखा, तुम्हारी दीवार फलांग कर जाने को देखा, तुम्हारे उनके सर और कांधों पर चढ़ने को देखा, तो उन्होंने आकर मुझसे कहा, हाय हाय, तुमने कैसे इससे 9 महीने अपने पेट में रखा, ये तो एक जगह पर टिकता ही नहीं। मुझे माफ़ कर दें अम्मी। कैसी बातें कर रहे हो, मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। बाज़ औक़ात मुझे तुम्हारा बचपन बहुत याद आता है। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा जिद्दीपन। अच्छा है ना, एक अरसे के बाद बच्चे की आवाज़ इस घर में गूंजे। उसको पैदा होने दो। अच्छी खासी प्लानिंग की हुई है। भाई, अब हमारा केस बंद हो गया, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। उस वक्त जब तक छोटा हामिद आ जाए। अरे भाई, यही जो मैंने कहा। उठो उठो, जाओ अपनी बीवी की देखभाल करो, वो अकेली है। ठीक है। अच्छा अम्मी। अम्मी, मेरी जान। कुछ नहीं, सिर्फ चाहता था आपको पुकारूं। क्यों नहीं चल रही हो? लैला इस घर में पली बढ़ी, यूनिवर्सिटी गई, आशिक बनी, ब्याह कर गई। अब इसके तमाम एहसासात इस कमरे में रह जाएंगे। उसकी पूरी यादें, हमारी पूरी यादें, मेरी पूरी यादें। सब कुछ आर्जी है, तो क्या इससे पहले नहीं देखा? ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। बस करो मंसूर। उस रात मैंने शरीफा से कहा था, आजकल के लड़के घर जमाई दामाद बनना चाहते हैं। इस वक्त लैला उनके घर में है और अब मैं खुद उनके घर में जा रही हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा मीना, मैं कसम खाता हूँ। हम दोबारा वापस लौटकर यहीं आएंगे, पहले की तरह आपस में लड़ेंगे। फिर तुम गुस्से में आओगी, बर्तनों को तोड़ोगी, फेंकोगी, मैं भी नाराज हो जाऊंगा और दरवाजे को जोर से बंद करके बाहर चला जाऊंगा। मैंने उससे कहा था, अगर तुम जाकर उनके घर में रहोगी तो मैं अपना पाँव तुम्हारे घर में नहीं रखूंगी। गुज़श्ता की बातें गुजर गई हैं। मेरा दिल अपनी हालत पर रोता है।
कोई बात नहीं, कल सुबह हामिद मियाँ के साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत। नहीं, आपको जहमत हो जाएगी, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? मैं चाहता हूँ एक मर्तबे के लिए से अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी को देखूं। थैंक यू अबूजान। देख रही हैं लैला बेटी, सब यहाँ एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए हैं कि आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल किसी बात के लिए परेशान ना हो। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे हसद होने लगा है। आप तो हमारे सर का ताज हैं शरीफा बेगम। जी शुक्रिया कि आप लोग आ गए। अरे बेटी ऐसा मत कहो। और अच्छा, बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं आप लोग? अभी तक तो सोचा नहीं है। लाओ दो, मैं तुम्हारे लिए डाल दूं। शुक्रिया। देखो बेगम, कैसे वो अपने शोहर का ख्याल रख रही हैं। मीना साहिबा, क्यों खाना नहीं खा रही हैं? क्या जायका अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत खुश जायका है। नहीं, दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तकल्लुफ कर रही हैं? क्या इंसान अपने घर में भी तकल्लुफ करता है? जी बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा थकी हुई हूँ। अच्छा माफ कीजिएगा। आप तशरीफ रखें, मैं जाती हूँ। और निकालें आपके लिए? हाँ जनाब, थोड़ा सा। इजाज़त है? मेरी पूरी ज़िंदगी वादे के सहारे गुजर गई, आज और कल करने के साथ, इस बात के साथ कि बिला आखिर एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मैंने देखी, वो एक बेफिक्र आदमी था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। एक जगह से मैंने फैसला किया कि मैं भी अपने लिए ज़िंदगी गुजारूं। उस दिन से रफ्ता रफ्ता हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए। मंसूर से भी मैं दूर हो गई, लैला से भी। हम तीनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब वही जिंदगी जो थी हमने गंवा दी है। एक उम्र गुजर जाने के बाद हमें दूसरों से छुपना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। आप लोगों को ना दूसरों से छुपना है, ना ही किसी से भागना है। आप लोग यहाँ आए हैं ताकि हम मिलजुल कर जिंदगी गुजारें। कैसी जिंदगी? अब कोई चीज़ हमारे लिए नहीं रह गई है। बाज़ वक़्त चारा नहीं रहता है सिवाय इसके कि हम मजबूत रहें। बहुत सख्त है शरीफा साहिबा। मुझे पता है, आप भी मजबूत बने। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे दोबारा हर चीज़ नए सिरे से शुरू करनी होगी तो कोई भी उम्मीद मेरे लिए नहीं रह जाती। शायद कोई भलाई इसमें हो। कैसी भलाई? ये कि मैं आप पर और अपनी बेटी के सर पर बोझ हूँ? ये कि खुदा ने आपको एक मौका दिया है कि अपनी बेटी के पास रहें। मुझे खुदा ने 3 बार औलाद से नवाजा। पहले बच्चे को मैंने पैदाइश के वक्त गंवा दिया। खुदा मग़फ़िरत करे हाजी साहब की अम्मी को। उन्होंने मेरे साथ माँ जैसा सलूक किया। लेकिन सच में आप जानती हैं क्या है, कोई भी अपनी माँ जैसा नहीं होता। मैंने कई बार आरज़ू की कि सिर्फ एक रात, जिस वक्त मैं हामिला थी, मेरी अम्मी मेरे पास होती और मेरा ध्यान रखती। मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन आपको यह मौका हासिल है कि
इन हालात में अपनी बेटी के पास रहें और उसका ध्यान रखें। इस वक्त की कदर जानें। ये घर की चाबियां हैं, सहन के दरवाजे और दाखिले के दरवाजे और दूसरे तमाम की। इस जगह को अपना घर समझें। मुझे पता नहीं मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाजी साहब के बकौल ये ऐसा काम है जो ख़ानदान के लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। जिस सूरत से वो 2-4 है उसके डॉक्टर ने तलकीन की है कि उसे मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए। 1 महीने के बाद इम्तिहानात होने वाले हैं, खुद हामिद साहब को भी मालूम है। जी जी, इत्तेफाक से वो खुद भी चाहती नहीं इम्तिहानात के लिए आ जाएं, लेकिन बहरहाल मुश्किल है अब। बहुत अच्छा, इन्हें छुट्टी के फॉर्म पर साइन करना होंगे। सिर्फ समादी साहब कोई मसला तो नहीं कि कागजात घर ले जाऊं, दस्तखत करवा के लाऊं? कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सिर्फ इनकी साबका सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का कानून इन पर लागू ना हो जाए। इंशाल्लाह वो अगले सेमेस्टर में वापस आ जाएगी। ऐसा ही होगा। शुक्रिया जनाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हामिद। हामिद जी, एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, अपनी बेगम को भी मुबारकबाद कहना। शुक्रिया ज़रूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र ये मसला भी हल हो गया। इसकी खबर लैला को तो दे दो बेटे। जी ज़रूर। रास्ते में कोई अच्छी जगह देखकर मुझे उतार देना, मैं पैदल चला जाऊंगा। क्या आप घर नहीं आएंगे? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम है। जी अच्छा। इतनी सारी सरमायाकारियों के साथ जो यहाँ हुई है, मालूम नहीं है कि आखिर में क्या होगा। इन 2 प्रोडक्शन लाइनों के सरमाए के ज़रिए आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में एक बड़ी अच्छी फैक्ट्री कायम कर सकते हैं। अब मुझ में इतनी तवानाई नहीं है जो इन बातों के बारे में सोचूं। हाजी साहब, पैदावार के हालात ठीक नहीं हैं, कुछ ना किया गया तो देर हो जाएगी। माशाल्लाह आपके हालात अच्छे हैं, लेकिन यहाँ रहकर जितनी भी कोशिश करें फिर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब तक तो ऊपर वाले ने करम किया जो यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह आगे भी वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। जी सही है, लेकिन सब ये काम कर रहे हैं। इस वक्त सब चीन में सरमायाकारी कर रहे हैं, और अगर आप भी जाना चाहेंगे तो वो लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर क्यों नहीं जा रहे। खुदा मगफरत करे, मेरे अब्बू कहते थे यहाँ की मिट्टी सोना है। ये सख्त तो है, लेकिन बरकत इसी सख्ती में है। सही है, मैं आपकी बात की मुखालफत नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन रिवायती तरीक़ों से आजकल किसी भी तरह का काम नहीं किया जा सकता है। नया तरीक़ाकार नहीं अपनाया तो आप पीछे रह जाएंगे हाजी साहब। अलबत्ता हम भी बेकार नहीं बैठे हुए हैं। मैंने दुनिया के इन 2 मोतबर ब्रांड्स के साथ तरबियती माहदे कर लिए हैं कि आए साथियों को ट्रेनिंग दें ताकि वो जदीद महारत सीख जाए, ताकि बाद में आपके अपने ही रकीब बन जाए। और अच्छा है, वो काम सीख जाएंगे तो बनने दें। फिर यह है कि खुदा खुद जानता है कि हवा किसके लिए झंडे को लहराएगी। यही जो 2 नई मशीनें हमने लगाई हैं, कितने मजदूर और टेक्नीशियंस के लिए रोज़गार पैदा हुआ है। यही मजदूर जो आप फरमा रहे हैं इस तनख्वाह और मराद के आधे में बाहर मिल जाते हैं। सब कुछ पैसा नहीं है तौफीक साहब, हो सकता है सस्ता हो, लेकिन उसके बदले हम यहाँ एक दूसरे के दिलों की ज़बान को समझते हैं। एक मज़दूर जो यहाँ से अपने घर वालों की रोटी ले जाता है, हो सकता है हमारे हक़ में दुआ करे, शायद हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत हो। हमारी जेबें भरी हुई हैं, यहाँ भी वहाँ भी। चलिए चलिए। ये रहा सील का ऑर्डर। खुदा हाफिज़। दिन के इस टाइम आपने शटर बंद कर रखा है, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? कस्टमर ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसको मुनाफा हासिल होना के नुकसान। छुट्टी कर दी? मैंने छुट्टी की? उन्होंने छुट्टी करा दी है,
ये रहा सील का ऑर्डर। यही कि हम दोनों को हथकड़ी लगाकर नहीं ले गए, हमें खुश होना चाहिए। खुश? कौन सी खुशी मेरे भाई? मुझे आपने उन लोगों के हाथों फंसा दिया है और खुद सब छोड़ छाड़ कर अलग हो गए हैं और मुझ पर उल्टा इल्जाम। तुम लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ छोड़ा भी है? आपके पास पहले था ही क्या? जवाब दीजिए। जब तुम इत्मीनान से मजे उड़ा रहे थे उस वक्त ऐसी बातें नहीं थी। तुम्हारी बैक मजबूत है, कोई खास बात है? हाँ, सब्ज़बाग दिखा रहा था। ये ना कहिएगा कि बेखबर। पार्टनरशिप में ऐसी बातें होती रहती हैं, मैं भी फंसा हुआ हूँ। ये मैं हूँ जो बीच में फंसा हुआ। तुम देख रहे हो कि इस जगह को सील कर दिए गए, वो मेरे पास भी आए थे। ये जनाब वाली की कारस्तानियों का नतीजा है। तो क्यों सारा मलबा मुझ पर गिरा? इसलिए कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। अच्छा, अब सब कुछ मेरे नाम पर हो गया? तुमने क्या सोचा है? मैंने सुना है मेरे पीठ पीछे तुमने कुछ बातें की हैं। ये बेइज्जती हम दोनों के किए का नतीजा है। आपको तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ। मसूद कहाँ है? वो क्यों सामने नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। हाँ, उसे कौवे ले गए हैं उस शहर में जहाँ शेर अंडा देता है और कबूतर बच्चा देता है। मैंने कहा तुम कहीं और से मुतमईन हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मेरा बेटा नहीं है, मेरा वाहिद सगा रिश्तेदार नहीं है। मैं एक उम्मीद रखता था कि उसे रोक लूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी ने ऐसा करने नहीं दिया, उसको भगा दिया। अब मेरा कोई नहीं है। कम से कम आपके पास सर छुपाने की जगह तो है। तुमने कभी अच्छा और बहुत अच्छा के दरमियान फ़र्क को नहीं समझा। अब अच्छे और बुरे की तालीम देने के लिए देर हो गई बड़े भैया। मैं अपना हक ज़रूर लूँगा, मसूद से, आपसे, सबसे। मुझे पता नहीं है कि तुम किस हक की बात कर रहे हो। उसी हक की बात जो मैंने तुमको दिया, लेकिन तुम्हारा हक नहीं था। इस तरह ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होने भी नहीं दूंगा मैं। अरे सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, अभी तैयारी नहीं हुई है। आज इस तरफ आ जाए सारे। अरे भाई आ जाए अच्छी तरह से यहाँ खड़े हो जाएं। अबू जान आने वाले हैं, यहाँ पर सब लोग खड़े हो जाएं। हाँ, आ जाइए इधर। आगे अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब। वालेकुम सलाम। खुशामदीद सर, कैसे हैं? क्यों अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? आपका तौफीक साहब का इंतजार था, बस बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। इन्हीं लोगों में से किसी से इफ्तिताह करवा लूं। लेकिन जनाब अगर मगर नहीं चलेगा, इन्हीं में से किसी एक से करवा लो इफ्तिताह। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह यही लोग करेंगे। जी अच्छा। फरशाद से कह दो। फरशाद देखो सर कह रहे हैं कि कारकुनों में से कोई एक इफ्तिताह करे। अच्छा जाओ, उनका शुक्रिया। हाजी साहब गुस्ताखी माफ, लेकिन मुबारक हो आपको। तुमको भी मुबारक हो, जाओ इफ्तिताह करो, बिस्मिल्लाह करो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आए सर। इंशाअल्लाह कि तुम्हारे हाथों में बरकत हो। हाजी साहब आपकी इजाज़त से, खुदा अच्छा रखे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद सलावत। मुबारक हो इंशाअल्लाह। मुंह मीठा करें। लीजिए लीजिए हाजी साहब, ये लें जनाब। लीजिए लीजिए, ये लो, अरे एक बार मुझे दीजिए ना, मैं दे देता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए खाइए, आइए लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आइए आइए आप लोग लीजिए हाजी साहब, आए ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, लीजिए। क्या बात है, बहुत वाह शुक्रिया। भाई वाह। मुझे यकीन है कि सब काम नासिर का है। वो सब समेट रहा है ताकि भाग सके। दगाबाज। कुछ नहीं किया जा सकता, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी रज़ायत हासिल करनी होगी। वो रज़ायत नहीं देगा। अच्छा, हम भी किसी और तरह से अमल करेंगे ताकि किसी और तरह का नतीजा हासिल हो। शोर शराबे में बात नहीं हो पाती, ज़रा संभाल जाएगा तो बात भी की जा सकती है, सुनी भी जा सकती है। कर्ज खां मुझे तलाश कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप चले जाएं। कहाँ? शुमाल की तरफ एक बंगला है शुमाली इलाके में, जहाँ हम कभी कदार जाते हैं। आप अपनी भी बच्चों को तैयार कर लें और चले जाएं वहाँ। बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून भी है। हाँ नहीं, अब मैं मजीद फरार नहीं कर सकता हाजी साहब। रहेंगे तो हालात और बदतर हो जाएंगे, आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। जब आप चले जाएंगे तो मैं उनसे बैठकर बात करूँगा, उनको राज़ी कर लूँगा। यानी मजबूर हैं कि राज़ी हो, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। हाजी साहब आप मजबूर नहीं हैं कि ये काम करें।
आप समझेंगे कर्जा है, लोन है। दुनिया यही तो ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसे मौक़ों पर इंसान की अक्ल सही काम नहीं करती। मैं क्या कहूँ? हामिद के साथ मैं आप लोगों को रवाना कर दूंगा। नहीं, बेहतर है कि हामिद लैला के पास रहे। इस कंडीशन में आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। मैं कह दूंगा चौकीदार वहाँ की साफ सफाई कर दे। हामिद आप लोगों को वहाँ पहुँचाकर वापस लैला के पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इन कामों को सही कर लेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ आपका एहसानमंद रहूँगा। खुदा ने दिया है, खुदा ही हिसाब किताब करता है। किसी को कल की खबर नहीं है। शायद हो सकता है कल मैं आपका मोहताज हो जाऊं। खुदा ना करे जनाब। दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, तुम लोग खोलो दरवाजा। इस दरवाजे को खोलो, खोलो दरवाजा। लैला, लैला तुम रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? क्या हंगामा मचाया है? कहाँ है वो? किधर छुप गए? कौन कहाँ है? कहाँ छुप गया वो बुज़दिल? आपको किससे काम है? मंसूर से। बाहर आओ तुम। क्या कह रहे हो तुम? हंगामा मत मचाओ, बाहर निकलो। पुलिस को अभी मैं कॉल कर दूंगा। फोन करो, देखते हैं किसको पकड़ती है पुलिस। हमें उस धोखेबाज को देखो। जबान संभाल के बात करो, पीछे हटो। देखो एक नजर पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कहाँ भाग गए? दरवाजा खोलो तुम। तुम्हारे अब्बू के 1-2 चेक बाउंस हो गए हैं, इन्हीं 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे चाचा के पास गए बात करने। चाचा? कौन से चाचा? जरूरत नहीं है मुझसे झूठ बोलने की, मुझे सब कुछ पता है। हामिद ने पहले ही दिन मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम क्या समझते हो? क्या इस कंडीशन में लैला को सब कुछ बताकर अच्छा किया है? मेरे और हामिद के दरमियान कोई चीज रखी छुपी नहीं है। तो फिर वो सारी बातें दिखावा थी? लैला की तबीयत खराब हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। अब तो कुछ हुआ तो है नहीं, आखिरकार पता तो चलना ही था। अगर इस तरह पता चलता लैला कहती थी कि लोगों को जलील करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों का ये खानदानी पेशा है। दरअसल तुम लोगों को पसंद है कि लोगों को शर्मिंदा करो। हामिद के अबू और अम्मी को पता नहीं था कि मुझे मालूम है। देखो सूरत हाल हमेशा इस तरह नहीं रहेगी, बिलाखिर एक दिन खत्म हो जाएगी। अब ये इस तरह या उस तरह, तुम भी जान लो कि मैं मंसूर नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि तुम एक कोने पर खड़े होकर मुझ पर तरस खाओ। आइंदा भी ख्याल रखना कि दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय आप अपना ख्याल रखें। अगर पार्टियों में जाने और कपड़ों का शो मारने के बजाय आपका ध्यान अब्बू की तरफ होता तो ये सब ना होता। अब्बू की सूरत हाल की जिम्मेदार आप हैं। सिर्फ यही रह गया था कि तुम इस खानदान से अपने माँ बाप को नसीहत करना सीख लो। इस तरह शुक्रिया अदा कर रही है। अगर आपका गुरूर आपको शुक्रिया अदा करने नहीं देता है तो कम से कम ताने तो ना मारे। लैला, सॉरी लैला, 1 मिनट रुको। लैला, मुबारकबाद कबूल करें तेहरानी साहब। कहते हैं खुदा आपको एक खूबसूरत लड़का देने वाला है। जब मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी तो मैं एक और ही इंसान बन गई।
तुम सोचो कि जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन किसी और के दिल के साथ धड़क रही है, एक दोहराई ना जाने वाली मौसीकी जो मुझे और हामिद को ज़मीन से अलहदा करके आसमान की जानिब ले जाती है।